हाय फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो है साड़ीज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड साड़ीज़ केयर के ऊपर। साड़ीज़ केयर जब हम लोग करते हैं तो साड़ी को वॉश करने के लिए ऐसे लिक्विड्स का यूज़ करना जिससे साड़ीज़ अगर ड्राई क्लीन वाली हो तो आप उसे घर में वॉश कर सकें। साथ में साड़ी पे जो भी वर्क किए जाते हैं, चाहे उसके बॉर्डर हो चाहे उसके अंदर कोई वर्क हो, वो भी उससे ख़राब ना हो। तो साड़ीज़ के लिए साड़ीज़ को वॉश करना, साड़ीज़ पे लगे स्टेन्स को रिमूव करना और साड़ीज़ को प्रॉपर तरीके से अलमीरा में ऑर्गेनाइज करना। साड़ी ऑर्गेनाइजेशन में साड़ीज़ को अच्छी तरीके से फोल्ड करना और इस तरीके से रखना कि अगर आपको एक साड़ी निकालनी है तो दूसरी साड़ी उससे ख़राब ना हो। साथ में सारी साड़ीज़ आपको जब भी पहननी हो तो आपको सामने दिखाई दे, ना कि किसी किट के अंदर बंद हो कि आपको जब पहनने का मन है तब आपको साड़ी ढूंढनी पड़े। ऐसा ना करके आपकी साड़ी का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो जिससे आप जब चाहें जो चाहें साड़ी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। साथ में और इसमें देखेंगे कि अलमीरा के अंदर जब आप साड़ीज़ रखने का आपका सही तरीका होता है तो आपकी पुराने से पुरानी साड़ी भी अगर आपको पहनने का मन करे तो आप पहन सकते हैं, उसमें अनवांटेड स्मेल नहीं आती है। तो साड़ीज़ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मेरा एक छोटा सा प्रयास है, जहाँ वॉशिंग से लेके साड़ीज़ ऑर्गेनाइजेशन तक कंप्लीट साड़ी मेकओवर के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। आइए स्टार्ट करते हैं। अलमीरा में अपने पूरे क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स का उपयोग करती हूँ जिससे कंप्लीट अलमीरा की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों स्पेसेस को यूटिलाइज किया जा सके और जितने भी क्लोथ हैं ये बहुत इजी एक्सेस हो निकालने के लिए। ये मेरे देखिए ऊपर साड़ी के फोल्डर्स हैं, यहाँ मेरे सूट, गाउन और मेरे एक्स्ट्रा ड्रेसेस के फोल्डर्स हैं और यहाँ नीचे भी चुन्नी, लेगिंग्स, प्लाजो, अनारकली सूट्स और एक्स्ट्रा स्टफ़ के लिए यहाँ पर मेरे ऑर्गेनाइज़र्स हैं। साड़ी के जो ये ऑर्गेनाइज़र्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं निकालने और वापस सेट करने के लिए। मैं साड़ी को इस तरीके से फोल्ड करके रखती हूँ कि ऑर्गेनाइज़र की कंप्लीट स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकूँ और साड़ी के अंदर ही मैं ब्लाउज को पैक करके रखती हूँ जिससे अलग से उन्हें ढूंढना ना पड़े। मेरे एक ऑर्गेनाइज़र में कम से कम 8 से 9 साड़ियाँ आराम से फोल्ड होके आ जाती हैं। इसी तरीके से मेरे ड्रेसेस, गाउन, इन सभी को मैं इन ऑर्गेनाइज़र्स में रखती हूँ जो कि 8 से 9 कम से कम एक ऑर्गेनाइज़र में पैक हो जाती हैं और पूरी स्पेस में इनको यूटिलाइज़ कर पाती हूँ। फ्रीक्वेंट बेसिस पे जो मैं सूट्स पहनती हूँ तो उनकी फोल्डिंग्स में उनके अंदर ही मैं उनकी मैचिंग की लेगिंग या प्लाजोस को फोल्ड करती हूँ ताकि इमरजेंसी में मैं उनको इमीडिएट एक्सेस कर सकूँ। इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि कोई भी ड्रेस या साड़ी आपको अगर बाहर निकालनी है तो बिना और कपड़ों को ख़राब किए आप आराम से उन्हें बाहर निकाल सकते हैं और अगर आपको रखना है तो ऊपर की साइड से आप इसको सबसे टॉप पर रख सकते हैं और बाहर ऑर्गेनाइज़र्स को पूरी तरह निकाल के अगर वो ख़राब भी हो जाते हैं तो उनको आप वापस सही कर सकते हैं। यहाँ मैंने मल्टीपर्पज़ सबसे नीचे ऑर्गेनाइज़र्स रखे हैं जिसमें मल्टीपर्पज़ की किट्स जैसे अंडरगारमेंट्स की किट है, सैनिटरी पैड्स की किट है, यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग के पास जो सॉक्स और रुमाल है इनकी किट्स हैं और साथ में मेरे पास जो जितनी भी एक्स्ट्रा ज्वेलरीज़ हैं उनकी किट है। तो इस तरीके से अलग अलग जो मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजेशन है वो मैंने एक में रखा है। एक और फोल्डर का उपयोग मैंने जो साड़ी के नीचे लाइनिंग पहनते हैं उनको रखने के लिए किया है। तो इस तरीके से आपकी जो अलमीरा है ये बहुत अच्छे से अरेंज रहती है और बहुत सारे कपड़े आप देख सकते हैं कि अलमीरा के अंदर इसमें आ जाते हैं। इनकी मेंटेनेंस करना भी इस टाइप के फोल्डर और ऑर्गेनाइजेशन से बहुत आसान होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे आते हैं कि साड़ीज़ को वॉश करने के लिए हम लोग क्या करें। साड़ीज़ में हम लोग ने मैक्सिमम देखा है कि कुछ ना कुछ वर्क या उनके प्रिंट इस तरीके के होते हैं, बॉर्डर्स पे थोड़ी डिज़ाइंस होती है या किसी में जरी का काम होता है, किसी के ब्लाउजेस थोड़े हैवी होते हैं। तो इस तरीके से जो साड़ीज़ को हमें डील करना चाहिए वॉश करते समय वो इस तरीके से लिक्विड से वॉश करना चाहिए कि वो डेलिकेट रहे, उसमें ज़्यादा हार्डनेस ना हो ताकि के साड़ी के जो कलर्स हैं या जरी है या वर्क है ये उससे ख़राब ना हो। मैं यहाँ मशीन वॉश कर रही हूँ, 4 साड़ियों के कंप्लीट सेट को मैं यहाँ पर मशीन में डाल रही हूँ और मशीन
मैं क्लीन करने के लिए साड़ीज़ को या रेगुलर बेसिस पे बकेट वॉश करने के लिए भी मैं डेलिकेट का यूज़ करती हूँ। 5-in-1 लिक्विड का यूज़ मैं डेली के जो कपड़े होते हैं उनको वॉश करने के लिए करती हूँ, और जो डेलिकेट है इसका उपयोग मैं डेलिकेट कपड़ों को क्लीन करने के लिए करती हूँ, जिसमें हम लोग के वुलन के या साड़ीज़, इनको क्लीन करने के लिए मैं डेलिकेट का ही यूज़ करती हूँ। डेलिकेट लिक्विड का यूज़ आप हस्बैंड्स के कोट वगैरह क्लीन करने के लिए भी कर सकते हैं, और जितने भी ड्राई क्लीन वाले कपड़े होते हैं उनको भी आप डेलिकेट से क्लीन कर सकते हैं। 4 साड़ियों के मशीन वॉश के लिए मैं एक ढक्कन डेलिकेट का ले रही हूँ, और इसको मशीन में जहाँ पर लिक्विड डाला जाता है या सर्फ डाला जाता है उस एरिया में डाल के मशीन को ऑन कर रही हूँ। डेलिकेट लिक्विड की क्लीनिंग बहुत अच्छी है, स्टेन रिमूविंग वगैरह, हैवी डर्ट वगैरह सब इससे निकल जाती है, और इसकी फोमिंग भी बहुत कम है और बहुत अच्छी ये स्मेल देता है, तो इससे बहुत अच्छे कपड़े क्लीन होते हैं। अभी मैंने जो साड़ीज़ धो दी हैं उनको मैं टब में कलेक्ट कर रही हूँ। मशीन के नीचे मैं हमेशा एक ये टब रखती हूँ, जिससे फ्रंट लोड मशीन से कपड़ों को कलेक्ट करना मुझे बहुत आसान हो जाता है। साड़ीज़ को मैंने मशीन वॉश किया था, और आप देख सकते हैं कितने कम समय में कितनी अच्छी साड़ीज़ क्लीन हुई है। सूखने के बाद आप इसको साड़ी ऑर्गेनाइज़र में फ़ोल्ड करके रख दीजिए, और फोल्ड करते समय आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि साड़ी ऑर्गेनाइज़र्स की कंप्लीट स्पेस को आप यूटिलाइज़ कर सकें, और साड़ीज़ के अंदर ही आप अगर ब्लाउज को पैक करके रखते हैं तो आपको ब्लाउजेस को अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह मैंने अपनी बच्ची की अलमारी को भी सेट किया हुआ है, और हस्बैंड की अलमारी भी जिस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स हमें फ़िट करने की ज़रूरत है उनको चेक करते हुए मैंने उनको ऑर्गेनाइज़ किया है। आप इस तरीके से अपने घर में आपके कपड़ों की अलमीरा को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस पर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए।